अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और अपडेट लेके आए हैं आपके लिए। थोड़ी सी खबरें, गर्मा गर्म खबरें। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल पीटीआई जो सी खास तौर पर पीटीआई बड़ी मुश्किलात में है, समझ नहीं लग रही और हर दफ़ा उनके साथ हाथ हो जाता है और बेवकूफ़ी उनमें, वैसे भी वो खुद लोग बेवकूफ़ी है और वो मतलब मैं तो फर्स्ट डे से कहता हूँ कि यार उनको समझ नहीं है। खासतौर पे उनके वर्कर्स तो बिल्कुल ही नहीं, जिसको कहते हैं लकीर के फकीर है, जहां लग जाते हैं बस, जहां मजे लगा दो बाजा बजाओ लग देंगे पीछे। खैर एनीवे, तो ये तो खैर एक वर्कर्स की बात है। जो अभी जो हम आपसे बात करने लगे हैं वो बात है पीटीआई के जो अहम ओहदेदार हैं, ठीक है, जो पार्टी को उस टाइम लीड कर रहे हैं और पार्टी को चला रहे हैं, ठीक है। उनके नाम आपको पता ही है, मैं क्या लूँ उनके नाम। खैर, तो उनके हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो उनके हवाले से जो खबर भी है, इस टाइम इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम्स है और आपस में पार्टी को लेके, वो तो आपको पता पिछले 2-3 माह से यही सिलसिला चल रहा है, टूट फूट का शिकार है और बहुत ज़्यादा सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। और अभी भी ख़ास तौर पे कि समझ नहीं लग रही कि पार्टी में क्या हो। लाहौर के हवाले से मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर में भी बहुत से इशू हैं और लाहौर के जो पार्टी के ओहदेदार हैं, जो इस टाइम बड़े मतलब जिसको कहते हैं आप कि जो पार्टी को लेके चल रहे थे, जो खास तौर पे, वो भी बहुत ज्यादा परेशानी में है। उनको भी समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें और किस तरह लेके चले पार्टी को और किस तरह उसको हैंडल करें। खैर एनीवे, आपको पता है वो जो खास तौर पे जो मलिक साहब है, मलिक अहमद, ठीक है, उनके हवाले से आपको बताना था कि जो मलिक अहमद साहब है, वो और अहमद अजहर साहब और 2-3 और लोग, वो एक पेज पे नहीं नजर आ रहे, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि मतलब हर बंदा चाह रहा है कि हमारी जो इस टाइम सोशल मीडिया पे आवाज उठाई जाए, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया के जो वर्कर है, वो आपको पता है वो किस तरह के जालिम लोग हैं। जालिम इसलिए कि वो नहीं देखते, वो ला पा के हाथी फड़ा देंगे। उन तुसी देखिए नहीं वो की हुआ है, मतलब जो अभी जो वोट के सिलसिले में, ठीक है, 2 सेनेटर थे और 4-5 जो एमएनए थे, उनके साथ क्या हो रहा है आपके पता ही है, आपके सामने। और भरपूर शेयरिंग हो रही है, भरपूर गालियां गलौच हो रही है उनके लिए। खैर, ये एक बड़ा अफसोसनाक, एक अजीब सी, एक जिसको कहते हैं हमारे मुल्क में एक तरबियत हो चुकी है सियासी वर्करों की। और सियासी वर्कर जो उनसे ऐसे नहीं हरकत करते, बट जो लोग उनमें ऐड हो गए हैं, जो यूथ कम से कम जो ऐड हो गई है ना, उसके हवाले से तो हमारे यूथ को पता नहीं क्या हो गया, क्या मतलब तरबियत दे रहे हैं हम लोग, मैं खुद इसमें नहीं समझ सका। खैर एनीवे, तो जो खबर हमने आपको देनी थी उस खबर के हवाले से बात करते हैं। खबर के हवाले से यही बात है, ये हमारे पास जो इतला है कि इस्लामाबाद में इस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जो पार्टी ओहदेदार हैं वो एक पेज पे बैठ नहीं पा रहे। वो जो भी मीटिंग इजलास रखते हैं तो उसमें वो कोई मतलब फाइनल बात नहीं होती और किसी की टांग इधर होती है, किसी की इधर होती है, नाराजगी हो जाती है। खैर, तो अब खान साहब से भी मुलाकात नहीं हो रही और बेसिक जो मसला जो आया हुआ है, जो कुछ फैसले लेने थे, अब आपको पता है आईनी तरमीम के हवाले से जो काम तो हो गया, अब जज साहब ने भी आज ले लेना है। तो अब मसला ये आ गया है कि अब पीटीआई की जो रहनुमा है, ठीक है, खासतौर पर बुकला है और जो दूसरे हैं, वो अपने तौर पे अपने ट्विटर से बयान जारी उन्होंने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है कि ये होना चाहिए, कोई कह रहा है ये। अब मैं एक बयान सुन रहा था पीटीआई का कि वो ये कह रहे हैं कि हमें जो इस जो नए हम चीफ जस्टिस साहब आएंगे, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब भाई, अगर आपको इशू नहीं था तो आप मुखालफत क्यों कर रहे थे? अगर आप नून लीग की वजह से या मतलब पीपल पार्टी की वजह से मुखालफत कर रहे थे तो निशाना तो फिर चीफ जस्टिस को बनाया जा रहा था। या तो आप उस टाइम कहते कि हमें चीफ जस्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जो तरीकाकार है उससे प्रॉब्लम है। अभी आप ये कह रहे हैं कि तरीकाकार से प्रॉब्लम है, क्यों? आपको पता अब सीट बन गई। अच्छा, खैर, दूसरी तरफ आपने क्या कहते जो मतलब इजलास हो रहा था जिसका, ठीक, उसमें 3 मेंबरान के अपने नाम भी दे दिए आपने, ठीक है। जो कमेटी बनी है ना, उसमें जो 3 मेंबरान के अपने नाम भी दे दिए। फिर तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने बाइकाट कर दिया, हमने वोट भी नहीं डालेंगे, फिर नाम क्यों दिए? मतलब आपको समझ नहीं लग रही, ठीक है। बेवकूफ आप लोग को बनाया जा रहा है और बेवकूफ बनाते बनाते आपके साथ बहुत बड़े हाथ हो रहे हैं। कभी मौलाना साहब कर देते हैं, कभी कोई कर देता है, कभी कोई कर देता है, कभी गवर्नमेंट कर देती है। मतलब मैं साथी तौर पे जो मतलब जो लोगों से मिला हूं ना, वहां से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली कि हर बंदा अपना घर बचा रहा है, अपनी इज्जत बचा रहा है, उसमें लगा हुआ है और उसको ये कोई लेना देना ही नहीं है कि पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। उसको वो कहता है पार्टी जब जाए भाड़ में, अपने आप को बचाओ और देखते हैं जहां से रास्ता मिलता है उस फेवर में चल जाते हैं। अब उस फेवर के चक्कर में पार्टी को फटे पे
अब कल की आपको पता होगा कि खान साहब की जो है मिसिज है, ठीक है, बुशरा बेगम, तो वो रिहा हो चुकी है अभी तक, लेकिन वो रिहाई के मतलब अभी तक उनका ऑर्डर जारी नहीं हुए। वो अदालत की तरफ से तो ऑर्डर आ गए हैं, लेकिन जेल के हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जज साहब छुट्टी पे चले गए थे। आज देखो रोपकार होती है, वो जारी होगी तो जेल हुक्मरान जो उनसे वो उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, फिर उनको रिलीफ किया जाएगा। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक, मैंने कल आपको खबर दी थी कि उनके हवाले से में भी हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए, ठीक है, और मेरा अपना नजरिया भी यही था कि शायद गिरफ्तारी हो जाए, मतलब रिहाई होगी तो साथ ही दूसरी लोग गिरफ्तार कर लेंगे किसी और इशू पे। लेकिन रात की एक खबर चल रही है फैसल वाडा के हवाले से, ठीक है, फैसल वाडा साहब ने ये जो खबर दी है, ठीक है, एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने फरमाया कि जी मतलब ये डील का हिस्सा। और आप अगर मेरा कल वाला वीलॉग देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि मेरे जराये से ये खबर आई है कि ये सारा इशू डील का है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेन देन हुआ है। और ये जो बिल पास हुआ ये ऐसे नहीं हुआ, ये इसमें खान साहब की रजामंदी थी किसी ना किसी लेवल पे। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% पे थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल पे थी। इसी रीजन की वजह से आप ये देखें कि वो जो 3 मेंबरान के जो नाम दिए जाते हैं, ठीक है, जो कमेटी में, और सेकंड फिर एहतजाज की कॉल वापस ली जाती है और बड़े मामला फिर अच्छा हल, वो जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी कोई एहतजाज नहीं होता, ठीक है, ये सारी उसी चीज का नतीजा है। और फैसल वाडा साहब ने भी यही कहा कि ये डील का नतीजा है जिसकी वजह से बुशरा बीबी बाहर आ जाएगी। लेकिन खैर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी बोले पार्टी मेंबरान के लिए कि उनकी वजह से खान साहब फंसते जा रहे हैं, मजीद फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और ये तो सच है, मतलब मैं भी उनके साथ इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये बिल्कुल सच है कि फैसल वाडा साहब ने जो बात की है कि पार्टी के बड़े ओहदेदारों की वजह से, जिन लोगों ने गलत फैसले, गलत सोच, गलत मशवरे खान साहब को देते थे, उनकी वजह से आज खान साहब मुसीबत में फंसे हुए। वरना खान साहब आपके बीच में होते हैं, और मे भी हो सकता है खान साहब आज प्राइम मिनिस्टर बरकरार रहते, या मतलब मौजूदा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी वही होते। खैर एनीवे, अभी तो वो चीज़ पुरानी होगी, सारी देखनी पड़ेगी। अब वो नेक्स्ट टाइम बनते कि नहीं बनते, कब बनते हैं, किस एज में बनते हैं, वो तो बात का इशू है। लेकिन अभी जो है, जो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास, यही खबर है आपके पास कि आपके लिए कि एक तो पीटीआई में दरार पड़ा हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और कंफ्यूज होने में बेवकूफ़ियाँ बन रही। अब देखे ना पीछे, मतलब सारी आपने वो पकोड़े खाए, बिस्कुट खाए, दावतें हो रही हैं, खाने हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, कहीं चाय पी जा रही है, सारी आपने प्लानिंग करते रहे, एंड में क्या हुआ, आपके साथ हाथ हो गया, मौलाना साहब भी आपको बेवकूफ बना के निकल गए। आज मौलाना साहब की वाह होगी, मौलाना साहब ने अपने काम भी सब करवा लिए। तो हम तो फर्स्ट डे से कह रहे हैं, मौलाना साहब माशाल्लाह एक अच्छे सियासतदान है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गेम प्ले, और मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं, ठीक है, मियाँ साहब के बहुत पुराने दोस्त है। और मौलाना साहब हमेशा दोस्त की कहीं ना कहीं वफादारी को निभाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उनके, मैं ये बात कतई नहीं ये बात कर रहा कि मौलाना साहब ने कोई प्लानिंग के तहत पीटीआई से गेम डाली, नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा। मौलाना साहब सही चल रहे थे, जहां पे उनको लगा कि मुझे प्रोटेस्ट पे जाना चाहिए वो प्रोटेस्ट पे गए, जहां उनको लगा मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलना चाहिए वो सही बोले हैं, ठीक है। बट उन्होंने कहीं ना कहीं इस जगह पे, इस आईनी तरमीम के हवाले से कहीं ना कहीं उन्होंने फिर अपने दोस्त की आवाज को सुना और फिर उस पर उनको रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, मजे की बात यही अक्लमंदी होती है कि आप हर जगह पे, आप बुदमाशी नहीं चलती, हर जगह पे अकड़ नहीं चलती कि मेरी गल मानो जी, आपको देख के अपने मामलात को सेट करते हुए, जैसे कहते हैं ना गधे को बाप, मैं बार बार ये क्यों लफ्ज बोलता हूँ, ठीक है, गधे को बाप बनाना पड़ता है। यही मौलाना साहब ने ये फैसला किया होगा, और जब उनको देखा कि अब इनकी जरूरत है मुझे और मैं इनके मामलात को हैंडल कर सकूं। अब देखें ना, अब सोशल मीडिया पे सारा मौलाना हो गया, और आप ये देखें कि उनके बड़े चर्चे हैं, ठीक है, एक तरफ, और पीटीआई के हवाले से जाहिर सी बात उनको वो डीजल की आवाजें लगाई जा रही। वो तो मैंने आपको कहा पहले फर्स्ट डे ही मैंने आपको कह दिया था, जिस दिन फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी, कि ये बड़े डीजल की आवाजें आपको सुनने को मिलेगी। और अभी जो मतलब कुछ देर पहले जो मैं ये करने लगा था, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली और इस्लामाबाद से सारी बात दोस्तों से पूछी कि वाकई आज बुशरा बीबी जो इमरान खान की मिसेज हैं वो बाहर आ जाएगी। तो उन्होंने कहा यार, जो जाहिरी नज़र तो यही आ रहा है कि आना चाहिए, लेकिन बस कुछ बता रहे हैं लोग कि नहीं होगा ऐसा। तो मतलब मेरा अभी अपना भी मानना है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर हो गया है तो वो डील का हिस्सा है। ये तो मैंने आपको कल खबर दे दी थी, और वो कब होता है, क्योंकि अभी तक वो रोककार ही नहीं जारी हुआ। जब
रोब का जब तक जारी नहीं होता तब तक कुछ भी हो जाए बंदे को रिलीफ नहीं मिलता, मतलब जेल से बाहर नहीं आ सकते वो। ठीक है, तो ये चीज़ें चंद, और पीटीआई के हवाले से हमने आपको लाहौर के हवाले से बता दी है। और जो अभी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल नहीं दी, तो सुना था कॉल देंगे अभी, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम कई लाख बंदे इस्लामाबाद में ला के वहाँ पे मतलब डी चौक पे, ठीक है, ला के बंद कर देंगे और खान साहब को रिहा करके दिखाएंगे। ये पीटीआई का दावा है, और मैं समझता हूँ कि बनता तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, वहां से आएगा, पंजाब से तो नहीं निकलता। आपको पता है पंजाबी नहीं निकलते, पंजाबी को वोट देने निकल जाएंगे लेकिन वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, वो डंडे सोटे नहीं खा सकते ना। खैर नहीं, मतलब वो मम्मी डैडी आप कह लें। ठीक है, खैर तो मकसद सारे यही है। तो बस आपसे ये चंद बातें डिस्कस करनी थी और आपको ये खबर देनी थी पीटीआई के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको फिर शाम को फिर बात करेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।